नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लगातार सियासी ड्रामेबाजी शुरू है और इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। गोपाल रॉय, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, देखिए बड़ा आह्वान कर रहे हैं। पहले तो केजरीवाल ने अपनी रिहाई मांगी है हाई कोर्ट में और आज उनके मसले पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें, केजरीवाल ने ईडी अरेस्टिंग को चैलेंज किया है, उनके खिलाफ ईडी अरेस्टिंग के खिलाफ याचिका डाली थी, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। और इसी बीच आपका आह्वान गोपाल राय ने कहा है 7 अप्रैल को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में सामूहिक उपवास करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी जब बेनकाब हो गई है, मुखिया जी बचे हुए थे, गिरफ्तारी हो गई, तो गिरफ्तारी होने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि हम ऐसा दिखाएं कि देयर इज नो सच एविडेंस, देयर इज नो घोटाला, और कुछ नहीं किया है केजरीवाल ने। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्टिंग के खिलाफ याचिका डाली और इसी के तहत आज सुनवाई हुई, जहां गोपाल रॉय ने बोला कि देश की जितनी पार्टियां हैं जो ये समझती हैं, देश की जितनी जनता है जो ये समझती है कि मोदी की तानाशाही बढ़ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह के रूप में उभर रहे हैं, डिक्टेटरशिप के रूप में उभर रहे हैं, तो अब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़कर दिल्ली में 7 अप्रैल को जंतर मंतर में जुड़कर हमारे साथ ये अभियान चला सकते हैं। सामूहिक उपवास यानी कि फास्टिंग में रहेंगे, जैसे होता था अन्ना हजारे ने जैसे शुरुआत की थी। आपको बता दें, जनता ये कह रही है अन्ना हजारे ने तो सच के लिए उपवास किया था, जो भूख हड़ताल उन्होंने की थी, लेकिन केजरीवाल के लिए भूख हड़ताल करना, जहां पर यह साफ पाया गया है कि घोटाला अगर हुआ है, कि कविता ने बयान दे दिया है करोड़ रुपए देने की बात, 100 करोड़ देने की बात गोवा हवाला कांड में लगाया गया। गोवा के चुनाव में 45 करोड़ खर्च किए गए, ईडी ने प्रूफ कर दिया है। ऐसे में मैं आपको बता दूं, ये भूख हड़ताल शोभनीय नहीं है, ऐसा जनता लिख रही है। इसमें जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया, जैसे संजय सिंह को उठा कर जेल में डाल दिया था। तो उसके खिलाफ 31 मार्च को पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ था, रामलीला मैदान में। ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और इसको विस्तार देते हुए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास का कॉल दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो लोग भी ये मानते हैं कि मोदी सरकार ज्यादती कर रही है, गलत कर रही है, सभी हदें अब पार कर रही है, तानाशाही कर रही है, वो लोग अपने घर पे, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तहसील मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, प्रदेश मुख्यालय पे, जहां भी संभव हो वो सामूहिक उपवास करें और प्रार्थना करें कि अरविंद केजरीवाल को इस तानाशाही सरकार से लड़ने की हिम्मत मिले, हौसला मिले और सभी लोग इस देश को बचाने में अपना सहयोग दें। दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को 11 बजे से जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास जो है वो शुरू होगा, जिसमें सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी हमारे पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं। उसके साथ साथ ये ओपन कॉल है, जो भी सामाजिक संगठन के लोग, RWA, छात्र, युवा, मजदूर, किसान संगठनों के लोग, जो भी इसमें शामिल होना चाहता है, जो भी इस तानाशाही के खिलाफ है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, सभी लोगों का खुला आह्वान है कि आप आएँ और इस लड़ाई को एक जन अभियान बनाने में सहयोग करें। और अन्य इंडिया ब्लॉक की पार्टी से भी आप अपील कर रहे हैं कि वे लोग, सारे लोगों से, ओपन फॉर ऑल, सभी पार्टी के लोग, सभी लोगों से ये अपील है कि जो लोग भी ये मानते हैं कि ये अब इंतहा हो रहा है ज्यादती का, जो लोग ये मानते हैं कि अब ये ज्यादती जो है सर के ऊपर से गुजर रही है, वो सभी लोग इस तानाशाही के खिलाफ इसमें शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, गोपाल राय ने कहा है कि जितनी भी देश की जनता है वो सब हमारे साथ जुड़ सकती है, सबका वेलकम है और हम ये राष्ट्रीय लेवल पर करना चाहेंगे, यानी कि भारत के हर एक कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि भैया हमारे केजरीवाल निष्पक्ष हैं। आपको मैं बता दूं 1-2 हाइलाइट्स इस खबर की। संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी ने कहा कि जब तक 3 भाई निकल नहीं जाते जेल से। कौन कौन भैया? सत्येंद्र जैन,
मनीष सिसोदिया अरविंद जी, उन्होंने बोला, संजय सिंह की वाइफ ने बोला है कि हम खुश हैं, जितनी खुशी, जितना दुख हमें हुआ था जब संजय जी को गिरफ्तार किया गया, उससे ज्यादा खुशी है जब संजय सिंह जी बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दूं 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद आबकारी नीति में गिरफ्तार हुए संजय सिंह जमानत पर हैं। और जमानत इसलिए मिली है क्योंकि कोर्ट ने माना है कि यहां पर संजय सिंह की वैसी लेन देन पैसों की नहीं मिल पाई है। भले उन्होंने पूछा होगा कि पैसों के लिए, आपको मैं याद दिला दूं, एक बार ईडी ने कहा था कि संजय सिंह ने रिश्वत मांगी थी, बट वो प्रूफ नहीं हुआ। संजय सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ILBS में हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था, जो कि उनके रूटीन चेकअप का है, और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है। तभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहां से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहां से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहां से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है। और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें। क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते हैं तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जब वो तीनों भाई आ जाएंगे, फिर चारों लोग मिल के हम लोग जश्न भी मना सकते हैं और उत्सव भी कर सकते हैं। जश्न मनाने जैसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ये मिसाल के तौर पर मत लीजिए कि संजय सिंह बाहर निकल गए। शराब घोटाला तो हुआ है भैया, तभी तो इतनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, आतिशी मारलेना ने अरविंद केजरीवाल के सीवियर डायबिटिक होने पर एक नया चाल चला है। ये नई चाल चली है किस बात पे लेकर आपको बता दूं, आतिशी मारलेना ने यह पोस्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटिक है। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है, और वो आपको बता दें कि एक कंडीशन होती है जहां पर आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। जेल मैनुअल में पूछा गया, और पत्रकारों ने भी पूछा जेल मैनुअल से, तिहाड़ जेल के प्रबंधकों से, कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की सेहत ठीक है। आतिशी मारलेना ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आतिशी जी का ये तक दावा है कि केवल 10 दिनों में, मतलब देखिए आज 3 अप्रैल है, कुछ ही दिन हुए हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं, और कह रही है कि 4.5 किलो वेट गिर गया है। आपको बता दूं, जेल मैनुअल ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, रूटीन में है, प्लस केजरीवाल जी घर का खाना खा रहे हैं। जाहिर सी बात है, डायबिटीज में आप बाहर का नहीं खा सकते हैं, तो घर का खाना केजरीवाल जी खा रहे हैं। अब ऐसे में लगातार आप नेताओं का यह कहना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये एक गिरफ्तारी इसलिए हुई ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये छवि खराब करने के लिए बीजेपी करवा रही है, और लगातार इस पर दलीलें दी जा रही है। देखिए, मनु सिंघवी हमेशा आपको देखेंगे बचाव करते हुए, जाहिर सी बात है, अपने अपने वकील होते हैं। मनु सिंघवी का कहना है कि यहाँ पर केवल गिरफ्तारी उनकी छवि को खराब करने के लिए हुआ है और कोई बात नहीं है। जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल 15 अप्रैल तक के लिए भेजे जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और आपको बता दें ईडी ने उनकी रिहाई के खिलाफ, ईडी है मतलब ईडी नहीं चाहती कि उनकी रिहाई हुई। जाहिर सी बात है, ईडी उनसे पूछताछ और करने वाली है। किंग पिन यानी कि मेन साजिशकर्ता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केजरीवाल को बता रही है, और यही बात है कि बार बार केजरीवाल जी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, संजय सिंह की गिरफ्तारी के हुई थी, जमानत मिल गई, तो लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या ये सच है या झूठ है। लेकिन 3 गिरफ्तारी विजय नायर की भी, और देखिए सिसोदिया जी की भी। सिसोदिया तो बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहे। देखने वाली बात होगी इस तमाम सियासी ड्रामेबाजी के बीच जो आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास है वो किस हद तक जाता है, और ये कितना बड़ा अभियान आप शुरू करेगी, और इसमें अब कोर्ट में क्या फैसला दिल्ली के सीएम सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए आती है, आपको मैं वो भी बताऊंगी अपडेट। बने रहिएगा, एक एक अपडेट आपको यहां से मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका।